तो आज ये जो डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो कहते हैं अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत मरीम नवाज साहब जिसकी क़यादत कर रही हैं, उनकी जानिब से आज उनको ब्रीफिंग उनकी कैबिनेट को मिली है और पीटीआई के लीडर्स के खिलाफ, उनके बानी के खिलाफ अब बगावत के पर्चे जो है आप करने जा रहे हैं। आप लोग तो सिविलियन बालादस्ती की बात करते थे। अच्छा देखिए, पहली बात तो यह कि मेरे बारे में आप जहन में रखिए कि मैं आज बानी पीटीआई के मुतल्लिक और तहरीक इंतशार के मुतल्लिक आज नहीं बात कर रहा। ये मैं बात पिछले तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें 14 साल से कर रहा हूँ। और मेरा एक ही पॉइंट, आज से बहुत पहले तो जिन्होंने बात की थी शायद लोगों को समझ नहीं आती थी, वो कोई गंगू तेली नहीं था जिसने बात की थी, वो हकीम सईद थे, वो डॉक्टर इसरार अहमद थे, सब पाकिस्तान के सबसे बड़े स्कॉलर थे। लोगों को बातें समझ नहीं आ रही थी उस वक़्त। अब तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है इस वक्त, आपको पता है कि यूएनओ में इजरायली जो नुमाइंदा है खातून, उसने पीटीआई के हवाले से जो गुफ्तगू की है कल और परसों और उसकी हमायत की है, ये तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। ये तो आप देखें ना, करोड़ों डॉलर जो लगे हैं उस रेजोल्यूशन के ऊपर जो कांग्रेस ने किए हैं। किसने लगाए हैं वैसे, आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया? जी, एक है उनका जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम है सजाद बरकी, जो जनरल सेक्रेटरी है इनका पीटीआई का। एक है एमडी है डॉक्टर आसिफ, ठीक है जी, ये फ्रंटमैन है वहाँ पे। पैसा इन्होंने इकट्ठा किया, इकट्ठा करके मौजूद है हमारे पास। जी इकट्ठा किया पैसा, इन्होंने पैसा इकट्ठा करके इन्होंने लॉबिंग फर्म जो है वो हायर की है, और हायर करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। लेकिन अब्बासी साहब, हमें इसका पहले से एक तो रेजोल्यूशन का भी, और आपकी जमात के वो बैरिस्टर अकील साहब वो गुज़िश्ता हफ्ते भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा हमें पता था कि नवंबर से इस रेजोल्यूशन पर काम हो रहा है। फिर यूएन की जो वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई है 2 रोज़ पहले, उसमें 7 नवंबर 2023 को आपकी हुकूमत को ख़त लिखा गया था। सो किसका फेलियर था सर कि अगर इसको काउंटर नहीं कर सके तो फिर एक चार्जशीट की सूरत में आ गई? पहली बात तो ये है कि देखे ना, जब लॉबिंग फर्म हायर की, फिर जैसे बानी पीटी ने खुद कल आपने या आज कहा है, नुमाइंदगान को कल कहा है जो अखबारी नुमाइंदगान थे वहाँ पे, कि देखे जी जो ताकतवर तरीन लॉबी है इजरायली, वो नहीं करवा सके तो मैंने उनको शायद पता नहीं, उनको जेल में रह के ये मालूम नहीं है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो रेजोल्यूशन ब्रेड शेरमैन ने पास करवाई $73 लाख लेके इजराइल से, उसी ने ये पीटीआई के लिए काम किया, उसी ने करोड़ों डॉलर लिए, और वो रेजोल्यूशन भी इजराइल ने इधर क्लियर होने देना, इजराइल वो जो बानी पीटीआई ने कहा ना कि नहीं करा सका इजराइल ने गजा के ऊपर जो है कांग्रेस से ऐसी रेजोल्यूशन पास करवाई है, और उसका मुहर्रक भी वही बंदा था ब्रेड शेरमैन, और इस रेजोल्यूशन का भी मुहर्रक वही ब्रेड शेरमैन। राइट, बट आप जब कहते हैं कि सजाद बरकी का नाम लेते हैं, आसिफ साहब का नाम लेते हैं आप, तो आप कहते हैं कि ये लोग रियासत पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर हैं कि ये पैसे इस्तेमाल करके लॉबिंग फर्म्स को हायर करके ये पूरा एक रेजोल्यूशन मूव करवा सकते हैं। मैंने अपनी बात में अलीना, मैंने अपनी बात में पहले कहा है कि वो फोर्सेस जो फोर्सेस पहले से जी वो इस्तेमाल करते हैं ना, वो अब ये इस्तेमाल हो रहे हैं दानिस्ता तौर पे। एक होता है नादानिस्ता तौर पे इस्तेमाल होना, ये अब प्लानिंग क्या हो रही है, देखिए ना प्लानिंग हो। लेकिन अगर आप वैसे आपका ख्याल नहीं है कि अगर डिप्लोमेटिकली हम इस चीज को काउंटर कर लेते पहले ही, मतलब 7-8 माह नहीं हो सकता। देखिए ना वो जो फोर्सेस हैं, तो हमारा डिप्लोमेटिक फेलियर है ये। मेरी बात सुनिए, नहीं मैं इसको डिप्लोमेटिक कह ही नहीं रहा ना, ये तो वही चीज़ है कि सीपैक को रोकना है, एटमी कुव्वत है इसको अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना है। ये तो जितने मर्जी डिप्लोमेट आप वहाँ तैनात कर दें वो कोई नहीं मानेगा, वो पाकिस्तान को जब तक अदम इस्तेहकाम की तरफ नहीं धकेलेंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी ना। देखिए आज का नाम क्या है सर, वो कौन सी फोर्स है? वो फोर्स फिर आपको पता है, फोर्स एक नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे अगर पाकिस्तान के अंदर ब्लास्ट होता है या सीपैक के रास्ते में रुकावट पैदा की जाती है तो लोग पकड़े नहीं जाते, रोज़ पकड़े जाते हैं। वो बताते हैं, कोई हिंदुस्तान का नाम लेता है, कोई। देखिए ना, मेरा तो पहला जब फॉरेन फंडिंग केस था पीटीआई के खिलाफ, वो निकाले क्या, उसमें मैंने वो लिस्ट नहीं लगाई जो इजराइल और हिंदुस्तान से पैसा आया है, वो लाखों डॉलर है ना, मैं करोड़ों नहीं कहता, मैं अरबों नहीं कहता, लेकिन लाखों डॉलर है ना। आज से कितने साल पहले, 14 साल पहले लाखों डॉलर आए थे। अब यही वही फोर्सेज है ना जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ, वो पीटीआई को फंड कर रहे हैं जी, फंडिंग की ना, साबित हुआ, फॉरेन फंडिंग केस में साबित हुआ। मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड मौजूद है कि उसके अंदर फॉरेन फंडिंग आई।
अब इशू बोला क्या, आप देखें ना जिस तरीके से बात की जाती है। अभी एक कोई, मैं सोशल मीडिया पे भी आपके प्रोग्राम में आने से पहले ही देख रहा था कि एक वो गाना चला रहे हैं किसी का, और ऊपर जो है वो 1971 का वो जो सानिया हुआ है उसको दिखा रहे हैं। मैं तो मुंह से बयान भी नहीं कर सकता, वो सानिया दिखा रहे हैं, कौन दिखा रहा है, ये कौन ये साजिश कर रहा है। देखें, अगर आज भी हमने नेशनल असम्बली के अंदर देखा मैंने कि तासुब को हवा देने की कोशिश की गई पूरे बजट के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी तकारीर के ज़रिए और अपने अमल के ज़रिए किसी को उस पर अमल करने की जो मैं समझी हूँ कि ये इंडिया कर रहा है और पीटीआई मैं इसमें कहता शामिल है। मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात ही नहीं की ना, मैंने आपने कहा तो मैंने आपको सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस में जो पेमेंट आई जिन लोगों और इसके से, शवाहिद हमारे उनके पास शवाहिद मौजूद है ना, वो तो अदालतों में दिए हैं, कापियाँ लगी हुई हैं। मैं तो कह रहा हूँ बहुत सारी फोर्सेस ऐसी हैं, अनदेखी फोर्सेस होती हैं। चलें भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने बजट के हवाले से कहा कि ये आईएमएफ का बजट है। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि आईएमएफ जो है वो हमारी खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। आप कहते हैं ये इस बजट से जो है वो बेहतरीन बजट तो कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि इस और ख्वाजा आसिफ साहब से- ये भी कहते हैं हम फेल हो गए हैं, महंगाई भी कंट्रोल करने में, सब अच्छा, चीज नाकाम तो रहे। भाईजान फिर रिजाइन करें, इस्तीफा दें, ठीक है ना। जो फेल हो गया ना वो इस्तीफा दे के घर चला जाए, जो फेल हो गया है। और जो कहते हैं, वज़ीर दिफा के लिए वैसे मैं कहता हूँ ना, अगर आप फेल हो गए हैं, आप डिलीवर ही नहीं कर सके, या आपका डिलीवर करने, देखिए ना वजीर आजम दिन रात सोच रहा है। अगले माह आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक है। फेस कर रहे होंगे। आप वैसे आप भाई आप हल्के में जाते हैं जी, तो जी। लोग आपको बिल दिखा के कुछ पूछते हैं। हाँ, मैं नहीं, पहले एक ख़त्म कर लेना, फिर बिलों पे भी आ जाते हैं ना। पहली बात तो ये है कि इंशाल्लाह ताला सैलरी पेड के हवाले से जल्द हम इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकालेंगे। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं उसका दूसरा, आपने कहा कि ये जो सिविल ब्यूरोक्रेट हैं और प्लस जो लोग हैं आर्म फोर्सेस के फौजी अफसरान, इसमें शहदा को एग्जेम्प्ट करके, शहदा की फैमिलीज़ और शहदा को एग्जेम्प्ट करके, बाकी मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान की तरह लोगों को बिहेव किया जाए। यानी बाकियों पे भी उतना ही टैक्स लगना चाहिए जितना मैं देता हूँ, जितना आप देते पता है हैं। चाइनीज मिनिस्टर भी जो पाकिस्तान आए हुए थे उन्होंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप पहले अचीव कर लें, उसके बाद फिर अब पॉलिटिकल सरमायाकारी। स्टेबिलिटी पाकिस्तान की अभी एहतिजाज सालमियत सर, को एहतिजाज की सुने, तरफ अभी आप जाएंगे। पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगाकर ये हम कभी सर नहीं। अवाम सरापा एहतजाज हैं, कॉल दी जा रही है प्रोटेस्ट की। देखिए, प्रोटेस्ट से तो किसी को कोई नहीं रोक सकता ना। और ये ये आपने बातें फेस करना है सर। देखिए वो ना, ऑपोजिशन कह रही है, आप ऑपोजिशन को फेस नहीं कर सकती है मौजूदा नहीं, हुकूमत, तो अवाम को क्या हमने फेस करेगी? अपोजिशन को क्यों नहीं फेस किया? देखें जी, 20 दिन आप हमने उनको इजलास एहतजाज- लाया, इजलास में हमने बजट को अप्रूव करवाया, ठीक है, और धड़ल्ले के साथ, दलेरी के साथ प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं इस मुश्किल हालात में पाकिस्तान को, जो शायद पाकिस्तान की 76 साल तारीख में इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा। हम इन सारी चीज़ों पे काबू पाएंगे ना। हम मायूस कोई लोग फायदा थोड़ी तो हैं। नहीं हुआ वैसे? देखिए, जिस दिन मायूसी सर, हुई फायदा ना, तो नहीं हुआ सुने ना, जिस दिन मुझे मायूसी हुई ना, मैं उस दिन इस्तीफा दूंगा।